अब इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन का मतलब यह है कि एक्सहेलेशन को स्टॉप करके यानी इंस्पायरेशन स्टार्ट करो। अब ये इंस्पायरेशन भी हमारे चेस्ट कैविटी में, जो हमारा चेस्ट कैविटी है, जैसे कि हमने पहला ब्रीथिंग मैकेनिज्म देख लिया, तो ये जो चेस्ट कैविटी में चेंज तो आएगा ना, फिर हम इसको इंस्पायर करेंगे, फिर हम एयर को इनहेल करेंगे। जब यहाँ पे चेंज आता नहीं है तो हम कैसे इंस्पायर करेंगे? यानी आउटर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन तो हम नहीं ले सकते। फर्स्ट ये देखिए, यानी इसका फंक्शन क्या है, बाद में आप देखो कि ये कैसे काम करते हैं। फर्स्ट इसका फंक्शन जो निमोटॉक्सिक सेंटर है, इसका फंक्शन है कि ये ब्रीथिंग के जो स्टेप होते हैं, इनहेलेशन स्टार्ट है। अब ज्यादा डीपली इनहेलेशन यानी डीपली इंस्पायरेशन हम लेते तो उसको स्टॉप करते हैं और कौन सा एक्सहेलेशन को स्टार्ट करता है। लेकिन थ्रो डायरेक्टली ना, ये इनडायरेक्टली डॉर्सली ग्रुप को सिग्नल देते हैं। ठीक है, ये पोन्स में लोकेटेड है और ये मेडुला ऑब्लंगेटा में। अब ये मेडुला ऑब्लंगेटा में जो अपर रेस्पिरेटरी सेंटर, यानी इसके तो अपर हो गए, ये वाला फर्स्ट जो है इसको सिग्नल देते हैं थ्रू द एपनोस्टिक सेंटर। यानी एपनोस्टिक सेंटर, थ्रू द एपनोस्टिक सेंटर ये क्या देते हैं? डॉर्सली ग्रुप को, न्यूरॉन का जो डॉर्सली ग्रुप है उसको क्या देते हैं? सिग्नल देते। और फिर ये सिग्नल, ये जो है ये किस चीज को सिग्नल देते हैं? ये सिग्नल देते हैं वेंट्रली ग्रुप को। ठीक है, वेंट्रली ग्रुप देखे, वेंट्रली ग्रुप जो है ये फॉर द एक्सपायरेशन भी है और फॉर द इंस्पायरेशन भी है। ये दोनों के तौर पर, यानी इंस्पायरेशन का जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन फॉर इंस्पायरेशन भी है और जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है वो एक्सपायरेशन के लिए भी यहां पे मौजूद है इस सेंटर के अंदर। देखिए, जो आउटर एरिया है इस कलर का, ये आउटर एरिया है और ये सेंट्रल एरिया। अब जो आउटर एरिया है ये फॉर द एक्सपायरेशन है, यानी ये भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है लेकिन ये एक्सपायरेशन के लिए काम करता है, और ये इंस्पायरेशन के लिए काम करता है जो क्या है? जो सेंट्रल है। ठीक है, अब देखे, ये तो हो गया निमोटॉक्सिक सेंटर। उसके बाद क्या है? एपनोस्टिक सेंटर। एपनोस्टिक सेंटर का फंक्शन क्या है? ये डायरेक्टली मैसेज देते हैं डॉर्सली ग्रुप को। ठीक है, डॉर्सली ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को डायरेक्टली मैसेज देते हैं, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? ये डीपली इंस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी डीपली इंस्पायरेशन का मतलब ये है कि एक तो नॉर्मली ब्रीथिंग होता है कि हमने इसी तरह, यानी मतलब ये है कि नॉर्मल हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं। कभी कभार हम कहते हैं नॉर्मली डीपली इंस्पायर करते हैं, यानी जब डीपली हम इंस्पायरेशन लेते हैं तो फिर कौन सा सिस्टम, कौन सा सेंटर कंट्रोल करता है? एपनोस्टिक सेंटर। इसको क्या करते हैं? डीपली इंस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये दो तो हो गए। अब ये जो डॉर्सली ग्रुप है और जो वेंट्रली ग्रुप है, ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। यानी मतलब ये है कि ये इसको क्या देते हैं? सिग्नल देते हैं और ये इसको सिग्नल देते हैं। अब ये कहां से सिग्नल रिसीव करते हैं? यानी जो डॉर्सली ग्रुप है फॉर द इंस्पायरेशन, ये कहां से सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर कहां, यानी वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन फॉर द एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन इसको देते हैं, और ये फिर यहां से इस सेंटर से कहां पे, यानी बेचते हैं कहां पे? उस जगह तक जहां पे चेंज आया है, जहां पे चेंज आ सकता है। ठीक है, जो चेस्ट कैविटी में चेंज ला सकता है। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो यह है कि जो रिस्पायरेटरी सेंटर है, ओके, रिस्पायरेटरी सेंटर से जो एफेरेंट नारो है, ये जहां से मोटर न्यूरॉन जाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गए? ये है, ये ब्लैक कलर की जो है ये है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब ये मोटर न्यूरॉन के जरिए ये कहां, ये सिग्नल भेजते हैं। और जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, यानी जो एफेरेंट न्यूरॉन है, नारो है, इसके थ्रू ये सिग्नल भेजते हैं, और जो सिग्नल रिसीव करते हैं वो एफेरेंट, यहां पे मैंने लिखा था कहां पे है, बहरहाल ये जो रेड कलर के हैं यहां पे, ये क्या करते हैं? ये सिग्नल, इस सिग्नल ये रिसीव करते हैं। कौन सा? रेस्पिरेटरी सेंटर सिस्टम,
यानी सेंटर जो रिस्पायरेटरी सेंटर जो है, ये कहां से सिग्नल को रिसीव करते हैं? थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। फर्स्ट तो देखे कि ये जो नर्व यहां से गए हैं, जो नर्व यहां से मैसेजेस लाते हैं, कहां कहां तक ये गए हैं और कौन से पार्ट्स को ये मैसेजेस देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो इंटरकॉस्टल्स नर्व जो है, ये दो रिब्स के दरमियान में जो मसल्स है वो इंटरकॉस्टल मसल्स है। यानी जो रिस्पायरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा में है, ये मैसेजेस यानी जो इंपल्स है, जो नर्व इंपल्स है, थ्रू द मोटर न्यूरॉन ये सेंड करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स की तरफ। फर्स्ट तो इंटरकॉस्टल मसल्स हुआ। अब इंटरकॉस्टल मसल्स कहां पर है? ये वाला इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये एक रीब है, ये दूसरा रीब है। तो ये दोनों रीब के दरमियान में जो मसल्स है ये वाला, तो ये क्या हो गए? ये इंटरकॉस्टल मसल्स है। अब इंटरकॉस्टल मसल्स को क्या देता है? मैसेज देता है इंटरकॉस्टल नर्व। ये कहां से मैसेजेस लाता है? रेस्पिरेटरी सेंटर से। जो नर्वल रेस्पिरेटरी सेंटर है, यहां से मैसेजेस रिसीव करते हैं, यानी इसको देते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स को थ्रू द इंटरकॉस्टल नर्व। ओके, दूसरा जो प्रेनिक नर्व है, जो प्रेनिक नर्व है, प्रेनिक न्यूरॉन है, प्रेनिक नर्व सिस्टम जो है, ये डायफ्राम को सिग्नल देते हैं। डायफ्राम को क्या देते हैं? सिग्नल देते हैं। अब यहां पे ये डायफ्राम को सिग्नल देते हैं, ये इंटरकॉस्टल मसल को सिग्नल देते हैं। अब चेंज तो एक तो डायफ्राम लाता है चेस्ट कैविटी में, दूसरा इंटरकॉस्टल मसल्स। क्योंकि हमने अभी ब्रीथिंग सिस्टम, ब्रीथिंग के जो स्टेप थे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि इंटरकॉस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन और इंटरकॉस्टल मसल का रिलैक्स होना, इसी तरह जो डायफ्राम है इसका कंट्रैक्शन और इसका रिलैक्सेशन, ये दोनों क्या करते हैं? चेस्ट कैविटी के अंदर चेंज रहता है। तो ये, और इसके अलावा कुछ यहां से मोटर न्यूरॉन्स दोबारा जो यहां पे लंग्स के अंदर जो केमिकल रिसेप्टर्स है लोकेटेड है, यहां तक क्या लाते हैं? यानी मैसेजेस लाते हैं। ये तो ब्रेन यानी रेस्पिरेटरी सेंटर से आ गए। अब केमिकल जो रिसेप्टर्स है, केमिकल मैकेनिज्म का जो सेंट्रल है रिसेप्टर्स है और दूसरा पेरिफेरल सेंटर है। जो सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स है, ये कहां पे लोकेटेड है? ये मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर जो डॉर्सल ग्रुप है, इसके दरमियान में यहां पे ये रेड कलर का जो क्या होता है? रिसेप्टर्स है। ये क्या है? ये है सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स। जो डॉर्सल ग्रुप है, डॉर्सल ग्रुप, ये यहां मैसेज तो रिसीव करते हैं, ये इसको मैसेज देते हैं, इसको दोबारा क्या करते हैं? मैसेज इसको देते हैं। ठीक है, और फिर ये दोबारा क्या करते हैं? इसको मैसेजेस देते हैं, या ये इसको मैसेजेस देते हैं। ये डायरेक्टली इसको मैसेज देना, फिर भी ये मैसेज यहां पे जाएगा। यानी जो वेंट्रली ग्रुप है, इसको ये मैसेज देते हैं, लेकिन यहां से मैसेजेस तो यहां पे भी जाता है। सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स कहां पे लोकेटेड है? जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, मेडुला ऑब्लंगेटा के जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, उसके दरमियान में यहां पे प्रेजेंट है। ओके जी, ये केमो रिसेप्टर्स का सेंट्रल, और जो पेरिफेरल है, जो कि हमारे ब्रेन के आउट है, ब्रेन से बाहर है, ये कहां पे लोकेटेड है? ये रिसेप्टर सेल्स, एक तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो आर्टरीज निकलता है, यानी लार्ज आर्टरी जो हार्ट का है, वो क्या है? वो एओर्टा है। एओर्टा जो है,
जो लार्जेस्ट आर्टरी है इसके अंदर कौन सा ब्लड जाता है, यानी ऑक्सीजन प्लस ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एओर्टा का ये जो वाल है ये कौन से सेल से बना हुआ है, देखें फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एओर्टा का वाल हुआ और यहां पे ये क्या हो गए, ये है एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द वाल, ये क्या है एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द वाल। अब यहां पे ये जो सेल्स है ये कुछ सेल्स केमो रिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं और ये केमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सिग्नल को, यानी जो केमिकल केमिस्ट्री ब्लड का जो है, ब्लड का जो केमिस्ट्री है वो जब चेंज होता है तो ये क्या करते हैं, यहां ब्लड से सिग्नल को रिसीव करते हैं और यहां पे क्या करते हैं, बेचते हैं थ्रू न्यूरॉन। ठीक है, ये है केमोरिसेप्टर्स जो कि एओर्टा में है और एओर्टा यहां पे जो आर्क बनाता है, जो नीचे आता है एओर्टा, नीचे आने से पहले ये डिवाइड भी होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 क्या बनाते हैं, मजीद आर्टरी बनाते हैं जो हेड नेक और इस तरह आर्म को क्या देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। यहां पे भी यही केमोरिसेप्टर्स लगे हुए हैं। अब ये केमोरिसेप्टर्स, ये वाला केमोरिसेप्टर्स, इसी तरह लंग्स के अंदर भी केमोरिसेप्टर्स है। जो भी केमोरिसेप्टर्स है, पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स या सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स जो है, ये ब्लड का जो केमिस्ट्री है वो जब चेंज होता है उस चेंज को रिसीव करते हैं। तो ब्लड का केमिस्ट्री में कौन सा चेंज आएगा, देखें एक होता है P ऑफ O2, दूसरा होता है P ऑफ CO2 और होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का ब्लड में ज्यादा होना यानी इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये क्या है, ये ब्लड में चेंज आया, केमिकल चेंज आया ब्लड में। और या प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो ब्लड का जो केमिस्ट्री है उसमें चेंज आया, केमिकली चेंज। या प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर चेंज हो जाए तो फिर भी ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। कौन सा, पेरिफेरल एंड सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स। फास्ट, जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये सिग्नल भेजते हैं, कहां पे सिग्नल भेजते हैं, ये कहां पे गए, इधर देखो, ये सिग्नल देते हैं सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स को। जब भी सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स मैसेज रिसीव करते हैं, यही मैसेजेस दोबारा कहां जाते हैं, ये दोबारा जाते हैं डॉर्सली ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को, ये दोबारा मैसेजेस देते हैं और फिर ये दोबारा क्या करते हैं, इसको मैसेजेस देते हैं जो वेंट्रल ग्रुप ऑफ एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन है। ये क्या काम करता है, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। अब फॉर एग्जांपल लंग्स में या ब्लड में, यानी लंग्स में जो ब्लड आया, यहां पे क्या है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में ज्यादा हो जाए तो कौन सा प्रोसेस होगा, यानी एक्सपायरेशन होगा, एक्सेलेशन होगा। अब एक्सेलेशन कैसे होगा, तो ये मैसेजेस, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन प्रेशर ज्यादा है, ये सबसे पहले पेरिफेरल एंड सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स जब भी इस हाई प्रेशर की वजह से स्टिमुलेट हो जाए, ये स्टिमुलेट हो गए। अब ये जो स्टिमुलेट हो गए तो ये मैसेजेस भेजेंगे कहां पे, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेजेस देंगे, यानी पहले पेरिफेरल से आएगा कहां पे, सेंट्रल में। ठीक है, और सेंट्रल फिर इसको मैसेजेस देते हैं डॉर्सली ग्रुप को। ठीक है, डॉर्सली ग्रुप को यहां पे मैसेजेस मिल गए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो यहां पे ब्लड के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब जब ऑक्सीजन की जरूरत है तो इंस्पायरेशन जरूरी है। अब ये मैसेजेस थ्रू द मोटर न्यूरॉन, यानी इंस्पायरेशन के लिए ये किस चीज को मैसेजेस देते हैं, डायाफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल्स को मैसेजेस देते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। अब इसने रेस्पिरेटरी सेंटर ने डायाफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल्स को मैसेजेस दिए। कौन से मैसेजेस, यानी इनहेलेशन के लिए। अब इनहेलेशन होगा
कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इसको हम खारिज करेंगे, यानी बाहर एक्सटर्नली इन्वायरमेंट। तो इनहेलेशन के लिए कि ऑक्सीजन को इनहेल कर दो, चेस्ट कैविटी के लिए मैसेजेस देते हैं कि चेस्ट कैविटी के अंदर क्या आ जाए, चेंज पैदा हो जाए। तो जब भी इनहेलेशन होता है इंटरकॉस्टल मसल्स क्या हो जाते हैं, ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो कंट्रैक्शन इंटरकॉस्टल मसल्स में हुआ तो ये मैसेज तो इंटरकॉस्टल नारो ने दिया, ये इंटरकॉस्टल नारो है तो ये कौन सा इंपल्स लाता है, कौन सा मैसेज यहां पे अभी जा रहा है, ये मैसेज इंटरकॉस्टल मसल्स की तरफ आ रहा है और इसको कहते हैं कि भाईजान क्या हो जाओ, कंट्रैक्ट हो जाओ। अब ये कंट्रैक्ट हो गए। और जो फ्रेनिक नारू है, नारू जो है, नारू सेल जो है, मोटर न्यूरॉन है, वो डायफ्राम को मैसेजेस देता है कि आप भी क्या हो जाओ, कंट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि इनहेलेशन यानी इंस्पायरेशन लेना, इंस्पायरेशन करना है। जब ये कंट्रैक्ट हो गया तो ये नीचे डाउनवर्ड आ गया, और जब ये इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हो गए तो यहां पे मैंने बनाया भी था इधर, जब ये कंट्रैक्ट हो गए, दोबारा बनाता हूं, तो अब ये क्या होगा, जब ये कंट्रैक्ट हो जाए, ये क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल रिब, और रिब के साथ क्या होता है, ये है इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। अब ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या हो गए, कंट्रैक्ट हो गए, यानी इसी तरह कंट्रैक्ट हो गए। जब भी कंट्रैक्ट हो जाए तो ये कहां पे जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। डायफ्राम कहां जाएगा, ये नीचे आएगा। तो चेस्ट कैविटी में क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है, जो एम्प्टी स्पेस है, वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी इसके साथ इंक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पे जो प्रेशर है, यानी वो जो ऑक्सीजन है वो बाहर तो ज्यादा है, तो अब ये ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम वॉलंटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।